वेलकम बैक टू फिजिक्स फोरम। आज का वीडियो वेक्टर पे बेस्ड है। वेक्टर के पिछले वीडियो में हम लोगों ने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन 2 डायमेंशन पे बेस्ड थ्योरी को डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन 2 डायमेंशन पे बेस्ड प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। बट बिफोर आई स्टार्ट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम लोग का जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो कुछ इस तरीके से है। एक फोर्स है जो कि 37 डिग्री का एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, राइट। इसका y कंपोनेंट हमें दिया हुआ है। जो y कंपोनेंट है वो 30 न्यूटन दिया हुआ है। तो हमें बताना है कि इसका x कंपोनेंट क्या होगा, है ना। x कंपोनेंट क्या होगा एंड बताना है कि जो फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये जो एफ वाई है बेसिकली इस एफ का वर्टिकल कंपोनेंट है, नहीं, या क्या बोलेंगे एफ साइन 37 है का वैल्यू है एफ वाई जो है। तो एफ वाई लिखेंगे एफ साइन 37 डिग्री और एफ वाई मेरा 30 है, एफ ये हो गया 3/5। तो यहाँ से एफ जो होगा कितना हो जाएगा 50 न्यूटन हो गया। तो एफ डायरेक्टली आ गया। अब हमें एफ एक्स बताना है। तो एफ एक्स क्या है, एफ का कॉस कंपोनेंट, तो कॉस 37 डिग्री, तो 50 इंटू क्या हो जाएगा इंटू 4/5, तो 40 न्यूटन, नहीं। तो दोनों कंपोनेंट हमारे पास आ गया। ऑल्टरनेटिवली हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि जो tan 37 डिग्री होगा, tan 37 डिग्री वो क्या होगा एफ वाई बाई एफ एक्स, एफ वाई बाई एफ एक्स। तो एफ वाई हमें पता है 30 बाई एफ एक्स, तो ये हो गया 3/4 30 बाई एफ एक्स। तो एफ एक्स यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 10 हो गया, ये 40 न्यूटन आ जाएगा। अब f पूछा जाए तो क्या होगा रूट अंडर एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, नहीं। तो एफ एक्स हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ये हो गया मेरा 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, तो ये मेरा 50 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही तरीका है, दोनों में से कोई भी तरीका हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अब हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है कि एक पार्टिकल है m मास का, ये सर्टेन वेलोसिटी से स्ट्राइक करता है इस हॉरिजॉन्टल फ्लोर को, और उसका जो मैग्नीट्यूड है ये u है। उस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है u है, और ये थीटा एंगल बना रहा है। ये जो उसका जो वेलोसिटी वेक्टर है इस हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बना रहा है, और ये जो स्ट्राइक करके वापस रिवर्ट होता है, तो अगेन इसका जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा वो u ही है। ऑब्वियसली वेलोसिटी वेक्टर तो डिफरेंट होगा, इधर का जो वेलोसिटी वेक्टर होगा इधर का वेलोसिटी वेक्टर डिफरेंट होगा, और ये एंगल अगेन थीटा दिया हुआ है। तो हमें बताना है कि चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, डेल्टा पी जो होगा वो क्या होगा, ठीक है। मास दिया हुआ है कि इसका मास m है, तो हमें चेंज इन मोमेंटम बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले चेंज के डेफिनेशन पे जाएं हम। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, चेंज का मतलब क्या, फाइनल माइनस इनिशियल। तो लेट से बाद का जो मोमेंटम है उसको हम P2 बोलते हैं, और जो इनिशियल मोमेंटम उसको P1 बोलते हैं, नहीं। तो लेट से ये जो वेलोसिटी है ना, ये लेट से v1 वेलोसिटी है और ये v2 वेलोसिटी है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि दोनों वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है सेम है, बट क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है, दोनों ही u है, बट क्योंकि डायरेक्शन डिफरेंट है तो वेलोसिटी वेक्टर भी डिफरेंट होगा। अब हमें मोमेंटम का डेफिनेशन पता है, p क्या होता है m इंटू वी। तो यहाँ पे डेल्टा p अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, m इंटू लिखेंगे v2, मतलब ये होगा p2 माइनस P1, नहीं P2 माइनस P1, तो ये हो जाएगा m इंटू V2, है ना, और माइनस m इंटू V1, नहीं। तो यहाँ से m इंटू V2 माइनस V1, मतलब कुल मिला के बात क्या है कि हमें V2 माइनस V1 चाहिए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ओरिजिन यहाँ पे लेते हैं, जहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है यहाँ पे ओरिजिन लेते हैं, इधर x एक्सिस इधर y एक्सिस लेते हैं, राइट। तो वेलोसिटी वेक्टर v1 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक से देखें तो u cos थीटा, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो u cos थीटा होगा, और इसको पकड़ के ऐसे रोटेट कराएं ऐसे, तो ये एरो किधर डायरेक्टेड होगा इस तरफ, तो u cos थीटा आई क्या। और जब वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे ऐसे रोटेट कराएंगे तो u sin थीटा नीचे डायरेक्टेड होगा, तो u sin थीटा क्या हो जाएगा माइनस j कैप। इसके अलॉन्ग जो होगा ये क्या होता है आई कैप होता है, ये j कैप होता है, नहीं। और इसके नेगेटिव डायरेक्शन क्या होगा माइनस j कैप, तो u sin थीटा माइनस j कैप। सिमिलरली v2 अगर लिखेंगे तो u cos थीटा आई कैप
और यू साइन थीटा जो लिखेंगे वो क्या होगा, प्लस जे कैप हो जाएगा, नहीं प्लस जे कैप हो जाएगा, क्योंकि यू साइन थीटा जो होगा इधर डायरेक्टेड होगा। तो यहाँ से V2 माइनस V1 कितना हो जाएगा, V2 माइनस V1 अगर देखेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपली ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पर देखें तो यू साइन थीटा जे कैप माइनस ऑफ यू साइन थीटा माइनस जे कैप, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कितना हो गया, 2u साइन थीटा जे कैप हो गया। नहीं, अब ये वैल्यू यहाँ पे रख देना है। सो डेल्टा पी जो होगा वो कितना हो जाएगा, m इंटू 2u साइन थीटा जे कैप, या इसको रीअरेंज कर लें तो 2mu साइन थीटा जे कैप। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो चेंज इन मोमेंटम होगा, है ना, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 2mu साइन थीटा, एंड डायरेक्टेड अलोंग, क्या बोलेंगे, अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में लिखने का फायदा ये हो गया कि हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही पता चल गया। ठीक है, सिंपल। अब हम लोग मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन में। तो थर्ड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, क्वेश्चन नंबर 3। 3 अलग अलग फोर्सेस हैं। एक 20 न्यूटन का फोर्स है जो 30 डिग्री के एंगल पे लग रहा है, एक 10 न्यूटन का फोर्स है जो अगेन 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, और तीसरा फोर्स जो है 10 न्यूटन का, वो अलोंग, अगर यहाँ पर मैं एक्सिस डिफाइन कर लें, ये x है, इधर y है ना, तो हम कह सकते हैं कि ये नेगेटिव y की तरफ काम कर रहा है। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, राइट। तो तरीका क्या होगा, सबसे पहले हम सब जितने भी फोर्स है सबका नाम दे देते हैं। इसको F1 क्या देते हैं, इसको F2 क्या देते हैं, इसको F3 कह देते हैं। अब हम सबको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे अगर हमें, है ना, तो हमें बेसिकली यहाँ पे जिस तीनों ही जो फोर्स है उसका रिजल्टेंट जो आएगा उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है। तो सबसे पहले जितना भी इंडिविजुअल फोर्सेस है सबको हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो F1 क्या लिखेंगे हम लोग, 20 cos 30 डिग्री आई कैप एंड 20 साइन 30 डिग्री जे कैप। F2 को क्या लिखेंगे, 10 cos 30 डिग्री, और क्या cos 30 जो होगा वो इधर डायरेक्टेड होगा नेगेटिव एक्स की तरफ, सो माइनस आई कैप, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा 10 साइन 30 डिग्री, ये जे कैप का लॉन्ग डायरेक्टेड होगा इस तरफ पॉजिटिव वाई की तरफ। F3 अगर देखें तो वो कंप्लीटली नेगेटिव y की तरफ है, तो सीधे 10 माइनस जे कैप करेंगे, x वाला कंपोनेंट आएगा ही नहीं, या 10 cos 90 बोलेंगे तो वो जीरो हो गया, तो इधर कंपोनेंट आएगा नहीं, y के लॉन्ग ही आएगा। अब जो रिजल्टेंट फोर्स होगा FR कहते हैं, FR इज योर रिजल्टेंट फोर्स, ये क्या होगा, F1 प्लस F2 प्लस F3। अब मैंने तरीका बताया था कि जितने भी सिमिलर कंपोनेंट्स होते हैं उसको एक साथ कर लेते हैं। तो अगर देखें यहाँ पर तो आई कैप और यहाँ पर जो आई कैप है, नहीं, इसको एक साथ कर लें तो ये होगा 20 cos 30 डिग्री माइनस 10 cos 30 डिग्री आई कैप हो गया। हमने क्या किया, आई कैप और आई कैप वाले को एक साथ ऐड कर लिया। अब जे कैप वाले को एक साथ करते हैं, सो 20 साइन 30 डिग्री प्लस 10 साइन 30 डिग्री, और यहाँ नेगेटिव साइन है सो माइनस 10 जे कैप, है ना। तो हमने जितना भी आई कैप वाला कॉफिशिएंट था सबको एक साथ कर लिया, जितना जे कैप वाला कॉफिशिएंट था सबको एक साथ कर लिया। तो ये बेसिकली रिजल्टेंट वेक्टर का ये क्या हो गया, ये आ गया एक्स कंपोनेंट, और ये क्या आ गया इसका रिजल्टेंट वेक्टर का वाई कंपोनेंट। यहाँ अगर देखें √3/2 रख दें वैल्यू तो ये 10√3 आ जाएगा। सो 20 इंटू √3/2 माइनस 10 इंटू √3/2, है ना, आई कैप, और यहाँ पर देखें तो 20 इंटू हाफ प्लस 10 इंटू हाफ माइनस 10, ये क्या होगा, जे कैप। तो यहाँ से जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा ये आ गया 10√3 माइनस 5√3, तो ये होगा 5√3 आई कैप, है ना। और यहाँ से देखें तो ये 10 आ गया, ये 5 15 माइनस 10 तो क्या होगा 5 जे कैप। नहीं, तो रिजल्टेंट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा, ये बेसिकली इस रिजल्टेंट फोर्स का एक्स कंपोनेंट हो गया जो आई कैप के साथ एसोसिएटेड है, और ये वाला पार्ट रिजल्टेंट फोर्स का वाई कंपोनेंट हो गया जो जे के साथ एसोसिएटेड है। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका जो एक्स को वाला कंपोनेंट होगा उसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर,
तो ये हो गया 75 और ये 25, तो कितना आ जाएगा, ये 10 न्यूटन आ गया। और अगर इसका ओरिएंटेशन देखें, लेट्स से tan अल्फा बोलते हैं, तो tan अल्फा कितना हो जाएगा, इसका जो y कंपोनेंट होगा डिवाइड बाय इसका x कंपोनेंट, तो कितना हो जाएगा 5/5√3, मतलब 1/√3, तो अल्फा कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो रिजल्टेंट जो फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन हो गया और वो कितने एंगल पे काम करेगा, 30 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव x एक्सिस। इसका मतलब ये हुआ कि इस तीनों ही फोर्स को वी कैन रिप्लेस इट विथ अ सिंगल फोर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन। ये वेक्टर एफ आर हो गया, रिजल्टेंट फोर्स का हो गया, और ये कितना एंगल बनाएगा 30 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो ये फिजिकल मीनिंग हुआ, तीनों वेक्टर का को अगर हम रिप्लेस कर दें एक सिंगल फोर्स से, तो उसका जो इफेक्ट होगा, और पिछले वाले केस में जो तीनों फोर्स था उसका इफेक्ट होगा, दोनों सेम होगा। ठीक है, तो ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर का क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया और ओरिएंटेशन दोनों हो गया। राइट, तो ये मेरा थर्ड क्वेश्चन हो गया। राइट, अब हम लोग मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि दो वेक्टर हैं, ए है 3i कैप प्लस 4j कैप और बी है 7i कैप प्लस 24j कैप। हमें बताना एक थर्ड वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है और जो ए के अलोंग डायरेक्टेड है। तो वो थर्ड वेक्टर सी जो होगा वो क्या होगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमें एक थर्ड वेक्टर सी चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है और वो किधर डायरेक्टेड है, वो ए के अलोंग डायरेक्टेड है। तो कैसे अप्रोच करेंगे, तो हम लोग आते हैं वेक्टर के बेसिक डेफिनेशन पे। किसी भी वेक्टर को हम लोग उसके मॉडुलस और यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। मॉडुलस उसका मैग्नीट्यूड बता रहा है और यूनिट वेक्टर उसके डायरेक्शन को बता रहा है। तो अगर ठीक से देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है कि C का जो मॉडुलस है वो B के मॉडुलस के इक्वल है। तो B का मॉडुलस क्या होगा, 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, तो ये 49 हो जाएगा और ये 576 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो √625, तो ये 25 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 25 आ गया। अब एन कैप कैसे डिफाइन होगा, तो एन कैप बेसिकली ए के अलोंग डायरेक्टेड है, ये यूनिट वेक्टर ए के अलोंग डायरेक्टेड है, तो ए बाय वेक्टर ए का मॉडुलस, तो कितना हो गया 3i कैप प्लस 4j कैप, और इसका जो मॉडुलस होगा √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, मतलब 5 हो गया। तो बेसिकली एन कैप देखें तो 3i कैप प्लस 4j कैप बाय 5 हो गया। तो अब हम इस वेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। तो C जो है जिसका मॉडुलस B के इक्वल है, मतलब दैट इज 25 नहीं, और एन कैप मेरा डिफाइन हो गया 3i कैप प्लस 4j कैप बाय 5 नहीं, तो ये 5 × 5 तो कितना हो जाएगा 5 × 3 15i प्लस कितना हो जाएगा 20j कैप नहीं। तो वेक्टर फॉर्म में एक्चुअली ऐसे लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में ऐसे, तो जो वेक्टर C हो गया ये इसका मॉडुलस हो गया और ये यूनिट वेक्टर हो गया, तो मेरा वेक्टर C भी डिफाइंड हो गया। ठीक है, सिंपल। अब हम लोग आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, और लास्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 5। हमें यूनिट वेक्टर पता है इस x और y के अलोंग जो होता है हमें पता है कि प्लस j कैप है और x के अलोंग प्लस i कैप है। लेकिन हमें एक यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर बताना है, एक नए कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हमने डिफाइन कर रखा है प्रॉब्लम में, वो कुछ इस तरीके से जो एक इंक्लाइन के अलोंग डायरेक्टेड है। इंक्लिनेशन कितना है इसका 37 डिग्री है ना, तो इस हॉरिजॉन्टल के साथ इसका 37 डिग्री का इंक्लिनेशन है और हमें इसके अलोंग बताना है यूनिट वेक्टर क्या होगा, इस x डैश के अलोंग और y डैश के अलोंग है ना। तो ये मान लीजिए ओरिजिन O है तो उसको हम O डैश बोलते हैं, तो x डैश और y डैश के अलोंग हमें यूनिट वेक्टर बताना है। मतलब हमें बताना है x डैश कैप क्या होगा और y डैश कैप क्या होगा इन टर्म्स ऑफ i कैप j कैप।
ये जो यूनिट वेक्टर है एक्स और वाई के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है उसके टर्म में बताना है क्या होगा। तो अब यहाँ पे कैसे अप्रोच करेंगे, तो हम लोग अगेन जो स्टार्ट करेंगे जो बेसिक डेफिनेशन है यूनिट वेक्टर का वहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसे हम पहले देखते हैं अलॉन्ग, हम देखते हैं ओ एक्स डैश हमें निकालना है अगर यूनिट वेक्टर, तो कैसे निकालेंगे। हम यहाँ पे कोई पॉइंट पी पिक करते हैं, राइट। यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, सर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। ये 37 होगा तो ये भी 37 होगा, राइट। ये 37 होगा, ठीक है, तो ये कितना होगा, ये 53 डिग्री। ये दोनों लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ये कितना होगा 37 डिग्री होगा। तो सबसे पहले हम लोग एंगल देख लेते हैं। अब ओ एक्स डैश के अलॉन्ग जो ये पॉइंट पी है तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक्स डैश कैप जो होगा बेसिकली वेक्टर ओ डैश पी बाय ओ डैश पी का जो मॉडुलस होगा बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। अब ओ डैश पी को क्या लिखते हैं, ओ डैश पी होगा ओ डैश पी कॉस 37 डिग्री, नहीं, और ये किधर डायरेक्टेड होगा, ओ डैश पी इधर है तो इसका अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे तो इधर डायरेक्टेड होगा। तो ये आई कैप था तो इधर क्या होगा माइनस आई कैप। और अगर हम इसका वर्टिकल कंपोनेंट लें तो ओ डैश बी क्या हो जाएगा, साइन 37 बोले या कॉस 53 डिग्री बोले, तो ओ डैश पी क्या बोलेंगे साइन 37 डिग्री, साइन 37 डिग्री। और ये किधर डायरेक्टेड होगा, जे कैप के लॉन्ग, है ना, इसके पैरेलल है, इस एक्सिस के पैरेलल है, तो जे कैप नहीं डिवाइडेड बाय ओ डैश पी। तो ये ओ डैश पी सब कैंसिल आउट हो गया, तो कॉस 37 हो गया -4/5 आई कैप, है ना, और ये हो जाएगा 3/5 जे कैप, ठीक है। तो ये हो गया मेरा एक्स डैश के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर। अब वाई डैश के अलॉन्ग देखते हैं। सो अलॉन्ग ओ वाई डैश बोले हम यूनिट वेक्टर का निकालना हो तो वाई डैश कैप बोले, तो यहाँ पर कोई पॉइंट क्यू पिक कर लेते हैं और सेम लॉजिक से ये पॉइंट क्यू है तो लिखेंगे ओ डैश क्यू, है ना, डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ ओ डैश क्यू, नहीं क्योंकि ये जो यूनिट वेक्टर होगा इधर डायरेक्टेड होगा, राइट, तो ओ डैश क्यू डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ ओ डैश क्यू। अब सेम लॉजिक से ये 37 है, ये कितना हो जाएगा, ये 53 डिग्री होगा, अगेन ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ये 37 था तो ये 53 हो जाएगा। तो ओ डैश क्यू लिखेंगे ओ डैश क्यू कॉस 53 डिग्री आई कैप एंड ओ डैश क्यू साइन 53 हो जाएगा, नहीं इस डायरेक्शन में। सो ओ डैश क्यू साइन 53 डिग्री क्या होगा, जे कैप बाय क्या होगा ओ डैश क्यू। अब ये सब कैंसिल आउट हो गया, नहीं, तो यहां से कितना हो जाएगा, कॉस 53 कितना होता है 3/5 आई कैप, और साइन 53 कितना हो जाएगा 4/5 जे कैप। तो ये एक्स डैश और वाई डैश के अलॉन्ग रिस्पेक्टिवली मेरा यूनिट वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो क्लियर है, यहां पर हमने क्या किया कि एक्स डैश और वाई डैश के अलॉन्ग हमने जो यूनिट वेक्टर है उसको आई कैप जे कैप के टर्म में रिप्रेजेंट किया, और यही हमें करना भी था प्रॉब्लम में, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। वेक्टर के अगले वीडियो में हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन 3 डायमेंशन पे बेस्ड प्रॉब्लम को थ्योरी को पहले डिस्कस करेंगे। तो अगले वीडियो को देखना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।